Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be start chapter 13 Agriculture in India. भारत में खेती. We already know that the food grains we eat come from the field. आपने कभी सोचा है कि आप लोग जो ये फूड खाते हैं या जो अनाज खाते हैं, जो खाना खाते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये आप लोग जानते हैं कि हमें खेतों से मिलता है. हमारे किसान या हमारे फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं और हमें अनाज सप्लाई करवाते हैं. तो आप लोग पहले से ये जानते हो कि फूड ग्रेन्स जो हम खाते हैं ये हमें खेतों से प्राप्त होता है. मोस्ट फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन फील्ड्स एंड आर नोन एज क्रॉप. जो मोस्टली फूड ग्रेन्स है वो ग्रोन किया जाता है खेतों में, जिसको हम क्रॉप्स के रूप में जानते हैं. The practice of farming and the cultivation of land to grow crops is called agriculture. जो ये फार्मिंग या खेती करना और कल्टीवेशन ऑफ लैंड या लैंड को, भूमि को कल्टीवेट करना, उस पर क्रॉप्स उगाना, ये एग्रीकल्चर कहलाती है. जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. Apart from farming, agriculture includes the other activities like dairy farm, livestock rearing, fishing and horticulture. इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर इंक्लूड है आपकी इसमें एक्टिविटीज़ में, दूसरी एक्टिविटीज़ में इसके साथ तो और दूसरी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे डेयरी फार्मिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है और फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर है जैसे कि आप लोग फसलों, उसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की फसल क्रॉप्स को ग्रो करना. नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूस फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स. आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी के द्वारा प्रोड्यूस होता है फूड लोगों के लिए या एनिमल्स के लिए. डेयरी फार्मिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक प्रोवाइड मिल्क, फूड एंड फिबर्स लाइक वूल एंड सिल्क. डेयरी फार्म के द्वारा जो हम लाइव स्टॉक पर रियर करते हैं, उनको पालते हैं, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. जितने भी कैटल्स हैं, आप मवेशियों को पालते हैं जैसे गाय भैंस, तो इनको ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. एंड फूड, फिबर्स, वूल, ये सब आपको फार्मिंग से ही मिलती है. मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं लाइक द कैंट फूड इंडस्ट्रीज, जैसे आपकी फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल. जो आपकी ये फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल आता है. रॉ मटेरियल जब सप्लाई होता है तो उससे क्या होगा? एग्रीकल्चर से जब रॉ मटेरियल सप्लाई होगा तभी तो हम इन इंडस्ट्रीज़ में वर्कआउट कर सकेंगे. फार्मिंग इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो फार्मिंग है, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है खेती करना. और द फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री हेल्प फार्मर्स टू ग्रो मैनी क्रॉप्स इन अ ईयर. फेवरेबल क्लाइमेट, जो हमारे देश की क्लाइमेट है वो भी हमारी एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है. और यहाँ पर जो कंट्रीज़ में फार्मर के लिए इरिगेशन कर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड होती है. जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है. तो ये सारी जो कंडीशन है वो एक फार्मर को क्रॉप, बहुत सारी फसल उगाने के लिए, पूरे साल फसल या क्रॉप्स को ग्रो करने में उनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है. इसीलिए हमारे यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है. लोग खेतों में काम करते हैं ताकि हमारे यहाँ पर अनाज सप्लाई हो सके.